इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको करना यह है कि आपको स्पेसिफिक हीट का यूज करना है। ये जो नंबर आया 2.68 इंटू 10 टू द पावर 19 पर ml, यही नंबर कहलाता है लॉशमिट नंबर। तो याद रखना लॉशमिट नंबर की वैल्यू क्या है। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर, मतलब लेक्चर नंबर 13, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नीट एंड जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट 12 लेक्चर नहीं देखे तो एक बार जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक देखो, फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 13। बच्चों, आज के लेक्चर में हमें कुछ बेसिक सी टर्म्स और टॉपिक देखना है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स अवॉइड कर देता है, लेकिन उस पे भी क्वेश्चन बनता है नीट या जेई जैसे एग्जाम में। जैसे आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो टॉपिक बड़ा स्पेशल है और इस टॉपिक का नाम है ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ। ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ। अब ये ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ क्या है? ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ, ये ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ क्या है? तो भाई सुन लेना आप लोग, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ यूज करा जाता है सिर्फ सॉलिड एलिमेंट्स के लिए। ये बात नोट कर लेना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉलिड एलिमेंट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो ड्यूलोंग-पेटिट्स लॉ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास। इसका यूज करा जाता है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। और कैसे इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इट इज ओनली यूज टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपको करना यह है कि आपको स्पेसिफिक हीट का यूज करना है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू नियरली अबाउट 6.4 होती है। तो ये मेथड है टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मास। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मेरा पिछला लेक्चर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। This method is used to calculate approximate equivalent mass of solid elements, like different solid elements जो हमारे पास है, उनका equivalent mass निकालने का मेथड है। अब आप में से कई लोगों ने शायद थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी होगी, तो स्पेसिफिक हीट आपको दी जाएगी, डोंट वरी, इसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नाम है लॉशमिट नंबर। ये एक ऐसा नंबर है जो बहुत कम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, आप जरूर पढ़ना, स्पेशल है आपके लिए। लॉशमिट नंबर का मतलब क्या है? देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अगर गैस 1 मोल है, 1 मोल का मतलब होता है 22400 ml। तो इतनी गैस अगर है तो 1 मोल है। 1 मोल गैस में 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हम सबको पता है, बट लॉशमिट नंबर क्या बताता है? तो लॉशमिट नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ml गैस। 1 ml गैस में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो जो नंबर आएगा उसी नंबर को बोलते हैं लॉशमिट नंबर। तो इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए हम अपनी बेसिक नॉलेज का यूज करेंगे। 22400 ml में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ये हम सबको पता है। अब मैं 22400 को RHS में ले जाता हूं तो यहां पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब बचेगा 1, और ये 22400 जब राइट हैंड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 डिवाइडेड बाय 22400। और बच्चों, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 2.68 इंटू 10 टू दी पावर 19 पर ml। ये जो फाइनली नंबर आया लास्ट में, ये जो नंबर आया 2.68 इंटू 10 टू द पावर 19 पर ml, यही नंबर कहलाता है लॉशमिट नंबर। तो याद रखना लॉशमिट नंबर की वैल्यू क्या है? तो लॉशमिट नंबर की ये पर्टिकुलर वैल्यू है 2.68 इंटू 10 टू द पावर 19। और लॉशमिट नंबर यूज क्या के लिए करा जाता है? कैलकुलेट कहां से करते हो? तो लॉशमिट नंबर का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml गैस। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बेसिक टर्म पे आते हैं। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है ABX। ये पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर मुझे परसेंटेज ये बताना है कि भैया A कितना परसेंटेज है।
या बी कितना परसेंटेज है। तो गिवन फॉर्मूले में जब आप किसी का परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज निकालने का वही फॉर्मूला है जो आपने हमेशा से यूज करा। मतलब परसेंटेज जिसका निकालना है उसका मास ऑफ ए, अगर ए का परसेंटेज निकालना है, और अगर बी का निकालना होता तो टोटल मास ऑफ बी, डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ABX, इस पूरे कंपाउंड का मास। देखो मुझे ए का परसेंटेज निकालना है तो ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है। ये परसेंटेज निकालने का बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला कि आपके पास CH4 है जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 और आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है। तो बच्चों जिसका परसेंटेज निकालना है, अगर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए तो आपको लेना होगा मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 इंटू 100। सिंपल सा मामला है। कार्बन का मास कितना होता है तो कार्बन का मास 12 है, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है तो इसका 16 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 और आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा 75। तो CH4 में कार्बन कितना परसेंट है? 75%। इट इज वेरी सिंपल। वन मोर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम में आ चुका है, नीट के पेपर में आ चुका है। आप सभी ने यूरिया का नाम सुना होगा, NH2CONH2, इसे कहते हैं यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है 60 और आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है कि यूरिया में आखिर कितना परसेंट है। तो क्या करोगे, करना यह है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो मास ऑफ नाइट्रोजन, और जाहिर बात है 2 नाइट्रोजन है तो दोनों का मास लेंगे, अगर 3 होते तो तीनों का मास लेते, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मतलब टोटल मास, तो मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। एक नाइट्रोजन का मास 14 है तो दोनों का मिलाकर हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 इंटू 100। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा अराउंड 46.66%। तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का परसेंटेज ये है, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98, आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर बताना है। और अगर नहीं मालूम हो तो सुन लो, सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, तो सल्फर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसी तरह से हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को, इस शॉर्ट लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और यहाँ कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपको लगती है कि नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाना है, वीडियोस की लेंथ बढ़ाना है, लेंथ कम करना है, एनीथिंग, क्योंकि ये सारे वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से इन वीडियोस को यूटिलाइज करिए और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।